अभी चंद्रयान 3 की सक्सेस को कुछ टाइम ही हुआ है और अब इसरो ने दोबारा इंडिया का नाम रोशन करने के लिए एक नया मिशन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है आदित्य L1। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे कि आखिर आदित्य L1 क्या क्या खोजे करने वाला है। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो। आदित्य L1 इंडिया का पहला सन ऑब्जर्वेशन मिशन होने वाला है और इस मिशन का नाम एक संस्कृत वर्ड से है जिसमें आदित्य का मतलब होता है सन और L1 का मतलब लैग्रेंज पॉइंट 1। आप सोच रहे होंगे कि ये लैग्रेंज पॉइंट क्या है। लैग्रेंज पॉइंट एक ऐसी टाइप की जगह होती है स्पेस में जहाँ पर दो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटेशनल फोर्स कैंसल आउट हो जाती है। इन पॉइंट्स पर बिना किसी इंटरप्शन के ऑब्जर्वेटरीज अपनी ऑब्जर्वेशंस कर सकती हैं और ऐसे पॉइंट्स 5 मौजूद हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। हमारे आदित्य L1 के केस में ये लैग्रेंज पॉइंट L1 पर रहेगा जहाँ पर सन और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स कैंसिल हो जाते हैं। इस पॉइंट पर रहने की वजह से आदित्य L1 को स्टेबल रहने के लिए फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस वजह से फ्यूल की बचत होगी और उसका ऑपरेशनल लाइफ भी बढ़ जाएगा। और ये लैग्रेंज पॉइंट धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है जिसमें इसे पहुंचने में 4 महीनों का समय लगेगा और फिर वो L1 पॉइंट में रहकर एक हेलो ऑर्बिट में घूमेगा और इस मिशन का ऑपरेशनल लाइफ 5 इयर्स का है। और इससे पहले भी कुछ सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन हुए थे जिसे L1 पॉइंट पर भेजा गया था जो कि है सोहो। ये मिशन नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर लॉन्च किया था। अब जरा आदित्य L1 के ऑब्जेक्टिव्स को जान लेते हैं। हमारे सन में काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं जिस तरीके से अर्थ पर होते हैं। अर्थ पर क्रस्ट, मेंटल और कोर होता है, पर सन थोड़ा डिफरेंट होता है। सन में भी एक कोर होता है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन चलते रहते हैं जिसकी वजह से सन जिंदा रहता है और वो एनर्जी प्रोड्यूस करता रहता है। और इस पार्ट का टेम्परेचर है 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आता है रेडिएटिव जोन और फिर आता है कन्वेक्टिव जोन और फिर इसके बाद आता है फोटोस्फीयर जिसे हम सन का सरफेस भी कह सकते हैं। इस लेयर में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप आ जाता है अप्रॉक्स 5500 डिग्री सेल्सियस तक। फिर इसके बाद आता है क्रोमोस्फीयर। यहाँ से दोबारा टेम्परेचर बढ़ने लगता है 6000 to 20000 डिग्री सेल्सियस और इसके बाद आती है इसकी सबसे अपर मोस्ट लेयर जिसे हम कहते हैं कोरोना। और इस लेयर का टेम्परेचर 1 मिलियन से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और इस पॉइंट पर अगर हम एक काफ़ी वियर्ड सी चीज़ नोटिस करते हैं, सन का कोर बहुत गर्म है बट वो फोटोस्फीयर में आते आते तक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। बट जैसे ही फोटोस्फीयर से आगे दोबारा कोरोना तक बढ़ता है तो दोबारा टेम्परेचर राइज होना चालू हो जाता है जो कि काफ़ी वियर्ड चीज़ है। बट ऐसा क्यों होता है इस बारे में साइंटिस्टों को भी नहीं पता और आदित्य L1 इसी चीज़ को डिटेक्ट करके हमें इसके कारण के बारे में बताए। बट इसके अलावा सन से काफ़ी सारी चीज़ें निकलती है जैसे कि लाइट, हीट, यूवी रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड रेडिएशंस, रेडियो वेव्स, एक्स रेज और सोलर विंड्स। सोलर विंड से एक बहाव होता है जो कि चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का होता है जो कि हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है और ये इंटरेक्शन से बनती है ऑरोरा लाइट्स। इसके अलावा कोरोनल मास इजेक्शन निकलता है और कभी कभी निकलते हैं सोलर फ्लेयर्स। और इन्हीं चीज़ों को मेजर करने के लिए आदित्य L1 पर 7 पेलोड्स को इंस्टॉल किए गए हैं। नंबर 1, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। ये कोरोना लेयर को स्टडी करेगा और कोरोनल मास इजेक्शन को ऑब्जर्व करेगा। नंबर 2, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में सन के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की इमेज। नंबर 3, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। नंबर 4, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। नंबर 5, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। नंबर 6, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये सोलर विंड को ऑब्जर्व करने के लिए इंस्टॉल किया गया है। नंबर 7, एडवांस ट्राइएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। और ये सभी इंस्ट्रूमेंट मिलकर हमें सन को बेहतर जानने में और भी ज़्यादा मदद करेंगे और किसी बड़े सोलर फ्लेयर और सोलर विंड्स को डिटेक्ट करके हमें पहले ही उसकी जानकारी दे देंगे ताकि हम अपने सैटेलाइट्स को बचा सकें। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि सैटेलाइट्स इन सोलर फ्लेयर्स और सोलर विंड्स की वजह से डैमेज हुए हैं जिस वजह से काफ़ी सारा कम्युनिकेशन लॉस्ट हुआ है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।